हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य कुमार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिसिटी इन सीएसएस। तो ये एक ऐसा टर्म है जब हम सीएसएस को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को किसी एक ही एलिमेंट पर अप्लाई कर देते हैं तो ब्राउज़र को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इस एलिमेंट्स पे कौन सी प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई कराना है। ठीक है, तो इसके लिए ब्राउज़र बहुत सारे तरीके अप्लाई करता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में ये जाने थे कि सीएसएस को लिंक कैसे करते हैं। इसके अलावा उसमें हमने बताया था कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो स्पेसिफिसिटी उसी प्रायोरिटी के बेस पर ही डिसाइड की जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने बताया था इनलाइन की होती है, जो हम इनलाइन सीएसएस को स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है इंटरनल सीएसएस को एंड थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है एक्सटर्नल सीएसएस को। लेकिन जब हम इंटरनल में ही मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को एक ही एलिमेंट पर अप्लाई कर दे रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी विजिबल होगी ब्राउज़र पर। तो ब्राउज़र ये कैलकुलेट करता है कि अगर उस एलिमेंट में कोई इनलाइन सीएसएस लिखी है तो सबसे पहले उस इनलाइन को विजिबल करा देता है। अदरवाइज वो ये चेक करता है कि क्या किसी आईडी सेलेक्टर के थ्रू इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। अगर आईडी सेलेक्टर के थ्रू कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ को नेगलेक्ट करके सीधा आईडी की प्रॉपर्टी को विजिबल करा देता है। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी देता है क्लासेस को। तो क्लासेस में क्या होता है कि वो ये चेक करता है कि क्या इस पे किसी क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू इस पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है सीएसएस की। अगर क्लास की थ्रू प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है तो उस प्रॉपर्टी को विजिबल कराता है। अदरवाइज उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी आती है एलिमेंट्स की, जो होती है टैग सेलेक्टर। तो टैग सेलेक्टर की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है। तो हम ये जानेंगे किसी एक ही सीएसएस में हायरार्किकल मतलब हायरार्किकल में ही सबसे ऊपर आईडी को मैंने डिफाइन कर दिया, उसी एलिमेंट पे सेम प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने क्लास को यूज़ करके उस पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो क्या होगा कि क्लास है तो बाद में, लेकिन अप्लाई क्या होगी आईडी की प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें स्पेसिफिसिटी अप्लाई की जाती है। तो जैसे कि हम एक पैराग्राफ लिए, ठीक है, तो पैराग्राफ में क्या होगा कि उस पर हमने स्टाइल के थ्रू एक प्रॉपर्टी अप्लाई की एंड उसके बाद मैंने क्या किया, उस पर एक आईडी सेलेक्टर के थ्रू प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो क्या होगा, जो इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी ज़्यादा थी इसीलिए वो इनलाइन वाली प्रॉपर्टी विजिबल हो जाएगी। इस प्रकार से ब्राउज़र स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।